अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल. सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब विच इज़ अबाउट लेक्चर अबाउट लैंग्वेज. एंड आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है और उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे. तो यहाँ पे मैं आपको ना आसान अल्फाज में समझाने की जितनी कोशिश हो सकी मैं उतनी करूँगी. और इसके अलावा मज़ीद अगर आपको किसी बात या किसी भी टॉपिक की समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मज़ीद अगर आपको इसके कोई नोट्स या कोई भी इसकी हेल्प चाहिए होगी तो मैं इसका जो लिंक है वो पीडीएफ में ऐड कर दूँगी, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट लैंग्वेज. अगर हम लैंग्वेज के बारे में देखें, सिंपली अगर हम बात करें तो लैंग्वेज क्या होती है. लैंग्वेज जो है वो एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके अंदर हम बात करते हैं एक दूसरे तक अपने ख़यालात, अपनी ख्वाहिशात के इजहार करते हैं. हम अपनी थॉट्स को कन्वे कर सकते हैं और जो कि पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर कंट्री के जो लोग हैं वो इसे यूज़ करते हैं. ठीक है. इसके अंदर जो है सेट ऑफ साउंड्स यूज़ होते हैं. इसके अंदर रिटन सिंबल्स होते हैं और क्या कहते हैं, ये स्पोकन भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है. स्पोकन में अगर हम देखें तो स्पोकन में हम बोल चाल के ज़रिए अपनी ख़यालात का, अपनी थॉट्स का इजहार करते हैं. और जेस्चर्स की फॉर्म में नॉन वर्बल लैंग्वेज के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम एक दूसरे तक अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं. और अगर हम रिटन की बात करें तो रिटन में हम लिख के अपने ख़यालात या अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं एक दूसरे तक. ठीक है. सो लैंग्वेज इज़ मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैनकाइंड. इट इज़ नोटिसेबल सोर्स दैट हेल्प मैनकाइंड टू बी civilized. Language is universal. It presents behind every activity of human beings. It is a big source of communication and storehouse of knowledge. It is a source of thinking and entertainment. Without language, man would have remained only a dumb animal. It is ability of a man to communicate through words that makes us different from animals. So इस जो पैराग्राफ है इसका क्या मतलब है. अल्लाह ताला का एक खूबसूरत तोहफ़ा है लैंग्वेज. ठीक है. और यही एक नेशन को, एक कंट्री को सिविलाइज्ड करती है. यानी कि जो भी एक कंट्री का या एक कम्युनिटी का जो भी कल्चर होता है उसको वो शो करती है, कि ये दिखाती है कि उस लैंग्वेज वो उस कंट्री का जो कल्चर है वो कितना सिविलाइज है. ये यूनिवर्सल होती है. यूनिवर्सल इस तरह से कि जैसे कोई भी अगर पंजाबी है, कोई काला गोरा जो भी है, वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है अपने ख़यालात को, अपनी थॉट्स को कन्वे करने के लिए, अपनी बात को कन्वे करने के लिए. और इसके अलावा ये सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये ज़रिया है थिंकिंग का और एंटरटेनमेंट का. अगर हमने कोई मज़ाक में भी बात करनी है तो वो हम बात करके लैंग्वेज के थ्रू उसको फ़न बना सकते हैं, फ़न क्रिएट कर सकते हैं. और अगर हमारे पास लैंग्वेज ना हो तो हम बिल्कुल डम्ब एनिमल के तौर पे बिल्कुल काम करें, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं उनकी कौन सा लैंग्वेज होती है. तो हम इंसान हैं, हम बहुत ज़्यादा ब्लेसफुल हैं कि हमारे पास इस तरह की जो लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज है ना, हमारे पास है जिसके थ्रू हम अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं. हम अपनी कम्युनिकेशन को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं. उसके अलावा यहाँ पर डेफिनेशंस हैं लैंग्वेज की. डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, आप इनमें से जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं. जैसे रॉबिन्स ने क्या कहा था कि लैंग्वेज जो है ये सिस्टम है, सिंबल सिस्टम है. ठीक है. जो कि बेस करता है प्योर आर्बिट्री कन्वेंशंस के ऊपर, infinitely extendable and modifiable according to the changing needs and conditions of the speakers. उसके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है वो एक सिंबॉलिक सिस्टम है जो कि बेस करता है जो कि एक आर्बिट्री जो है रिलेशनशिप है एक दूसरे से. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्पीकर है, वो अपनी बात लिसनर तक कन्वे करेगा. अब लिसनर जो है वो उसकी बात को समझेगा और फिर दोबारा अपने जो थॉट्स हैं या जो भी उसने अपना फीडबैक देना है वो फिर स्पीकर तक कन्वे करेगा. और फिर इस तरह से इनका जो रिलेशनशिप है ये वो आर्बिट्री होगा.
ठीक है। हम अपनी नीड्स के थ्रू, हम अपनी कंडीशंस के थ्रू जो है इसको इन्फिनेटेबल और एक्सटेंडेबल और मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सपायर ने भी अपनी डेफिनेशन दी है कि लैंग्वेज जो है वो एक प्योरली ह्यूमन और नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड है कम्युनिकेशन का, जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़ को, इमोशंस को, डिज़ायर्स को कन्वे कर सकते हैं वॉलेंटरी थ्रू सिंबल्स। यहाँ पे इसने देखें दी हुई है, लैंग्वेज इज़ प्योरली human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions and desires by means of a system of voluntarily produced symbols, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे जो है वो एक नॉम चॉम्स्की की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉम चॉम्स्की का नाम जो है वो लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कंसिडर किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है ये एक सेट ऑफ सेंटेंसेस है, ईच फिनिट इन लेंथ एंड कंस्ट्रक्टेड आउट अ फिनिट सेट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है वो सेट ऑफ सेंटेंसेस यानी कि डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो मिल के एक सेंटेंस बनाएंगे और सेंटेंस मिल के वो आपकी एक लैंग्वेज बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे करैक्टरिस्टिक्स भी दी हुई हैं लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज जो है वो मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया कि लैंग्वेज जो है हम उसके थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, हम अपनी आइडियाज़, फीलिंग्स या इमोशंस या बिलीव्स उनको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया था कि स्पोकन भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है। ये करियर ऑफ सिविलाइजेशन है, कल्चर है, थॉट्स है, हम अपनी फ़िलासफ़ी को कन्वे कर सकते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये मीडियम है कम्युनिकेशन का। उसके अलावा जितनी भी हमें अपनी क्या कहते हैं, अपने एंगर, अपने फियर, जितने भी इमोशंस हैं हम इसके थ्रू जो है वो एक दूसरे तक कन्वे कर सकते हैं। फिर हमने पीछे बात पढ़ी है कि लैंग्वेज इज़ आर्बिट्री। आर्बिट्री यानी कि language is arbitrary in the sense that there is no inherent relationship between the words of language and their meanings or ideas conveyed by them. There is no reason why book is called why call the book in English, liver in French and shoe in Chinese। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है, ठीक है। लैंग्वेज मैंने आपको बताया था कि आर्बिट्री रिलेशनशिप है कि हम एक की बात दूसरे तक कन्वे करनी है और दूसरे ने फिर अपनी बात को वापस उसका जो फीडबैक है वो देना होता है इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। तो ये एक आर्बिट्री रिलेशनशिप है, ठीक है। उसके बाद है लैंग्वेज जो है वो सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है, जिसमें प्रॉपर सिस्टम्स होते हैं, इसमें प्रॉपर बिलीव्स होते हैं, इसमें प्रॉपर ये यहाँ पे मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। लैंग्वेज इज़ नॉट एन एमॉर्फस are disorganized and a chaotic combination of sounds, ठीक है। any break may be used anywhere in the building but it is not with sounds or graphics or symbols standing for that sound of a language। सो यहाँ पर इसने सारी बात क्या की है, यहाँ पे वो कह रहा है कि सबसे पहले जब लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज जो है ना सबसे पहले वर्ड्स होते हैं, ठीक है। वर्ड्स के बाद मॉर्फीम्स आते हैं, मॉर्फीम्स जो वर्ड्स को कंबाइन करके बनते हैं, उसके बाद मॉर्फीम्स को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनता है। ये प्रॉपर एक सिस्टम है जिसके अंदर ग्रामर यूज़ हो रही है, वोकेबलरी यूज़ हो रही है, जिसके थ्रू प्रॉपर जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है सेंटेंसेस की। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में वो क्या कहता है कि फोनोलॉजिकल लेवल पे वो स्टडी कर रहा है, यानी कि लैंग्वेज को उसने सिस्टम के तौर पे इसलिए देखा है कि फोनोलॉजिकल लेवल पे भी और सिंटैक्टिक लेवल पे भी। फोनोलॉजिकल लेवल में हम उसके साउंड्स को देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा सिंटैक्टिक लेवल में उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। डुअलिटी, ठीक है, इसका एक मेजर जो है वो क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है। The language that human beings use consist of two subsystems, sound and meaning, ठीक है। डुअलिटी मौजूद होती है, यानी हम इसके अंदर इसका साउंड देखते हैं और मीनिंग देखते हैं, ठीक है। यानी इसमें हम इसके फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट पे भी हम इसको स्टडी करते हैं और इसके प्रैग्मेटिक लेवल पे भी हम इसको देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रोडक्टिविटी देखते हैं हम इसमें। अ स्पीकर में बी मे से समथिंग दैट ही हैज़ नेवर सेड बिफोर एंड बी अंडरस्टूड विदाउट डिफ़िकल्टी। मैन यूजेस द लिमिटेड लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कम्प्लीटली
novel ideas and utterances, fairy tales, animal fables, narratives about the alien, unheard of happenings in distant galaxies, or non-existent words are perfectly understood by the listeners. सो यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्टिविटी, लैंग्वेज प्रोडक्टिविटी इस तरह से है कि जब हम कोई नावल या कोई भी ड्रामा, कोई भी मतलब लिटरेरी वर्क लिखना होता है किसी भी राइटर ने, तो उसके अंदर वो अपनी ही जो है उसमें ऐड करेगा, उसके अंदर अपनी, जैसे क्या कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पोइट्री की ही बात कर लेते हैं, तो पोइट्री में वो किस तरह से राइमिंग स्कीम का यूज़ करेगा, मेटाफर का यूज़ करेगा, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करेगा, सिमिली का यूज़ करेगा, और जितनी भी उसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं उन सब का यूज़ करके उसको प्रोडक्टिव बनाएगा, सो दैट ये एक रीडर के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाए। ठीक है, रीडर्स के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ हो और वो उसको समझ सके, उसको मज़ा दे, उसको एंटरटेनमेंट दे। डिस्प्लेसमेंट इसका एक जो है कैरेक्टरिस्टिक है। देन उसके बाद लैंग्वेज इज़ ह्यूमन एंड स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका कॉम्प्लेक्स इस तरह से, इसके अंदर हम उसका देखते हैं ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है सब्जेक्ट, फिर प्रेडिकेट उसका अंदर होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, और ये जो है इसका प्रेडिकेट है। तो ये सब मिलके जो है ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है पूरा जो लैंग्वेज बनाता है। उसके बाद लैंग्वेज जो है वो सिंबॉलिक होता है, इसके अंदर सिंबल्स का यूज़ होता है, आइकॉन, इंडेक्स और सिंबल। ठीक है, आइकॉन जो है वो एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स साइंस आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय फिजिकल रिजेंबलेंस, यानी कि हम आइकन का मतलब ये होता है हमारे जो सिंपली कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। इंडेक्स एंड ऑब्जेक्ट एंड साइंस आर एसोशिएटेड विद फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी। देन उसके बाद लास्ट में सिंबल आ जाता है। ठीक है, तो ये सब इसके फीचर्स हैं। लैंग्वेज इज़ प्राइमरली वोकल। ठीक है, अगर बुनियादी तौर पे देखा जाए लैंग्वेज जो है वो स्टार्ट कब हुई थी? ठीक है, जब एक बच्चे ने बोलना स्टार्ट किया था। ठीक है, उसने पहला लफ्ज़ सीखा था, आबा, जो भी मतलब वर्ड्स हैं ना उसने प्रोनाउंस करना स्टार्ट किए थे, यानी कि वोकली, यानी उसने स्पोकनली उस वर्ड्स को प्रोनाउंस किया था, यानी लिखने और पढ़ने से पहले उसने बोलना स्टार्ट किया था। तो ऑटोमेटिकली जो है वो इस तरह से उसने ग्रो किया था, मतलब सीखे थे लफ्ज़ों को, बोलना स्टार्ट किया था। तो मज़ीद उसने बोलते 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 एक प्रॉपर लैंग्वेज जो है वो सीखी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वही बात कर रहा है कि किस तरह से उसका ओरिजिन हुआ था। सो एक प्राइमरीली वोकल इसका फीचर है। ठीक है, लैंग्वेज जो है वो एक सोशल फिनोमिना है जिसके अंदर हम सोशल इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से अपनी आइडियाज़ को कन्वे करते हैं। उसके अलावा लैंग्वेज इज़ नॉन इंस्टिक्टिव कन्वेंशनल। ठीक है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जो कि कन्वेंशनल मतलब रवायती जिसे कहते हैं, मतलब एक प्रॉपर एक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको पीछे बात बताई थी कि एक कल्चर, एक कंट्री का अपना कल्चर होता है। ठीक है, जो कि जैसे वो कन्वेंशनल की बात कर रहे हैं ना, कि कन्वेंशनल जैसे अब एक कंट्री है उसकी अपनी लैंग्वेज होगी, उसका अपना कल्चर होगा, तो ये इस हिसाब से इस बात को वो उससे लिंक कर रहा है। ठीक है, ये यूनिक होती है, क्रिएटिव होती है, कम्प्लेक्स होती है और मॉडिफाइबल होती है, कि हम इसको अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड लैंग्वेज इज़ ह्यूमन स्पेसिफिक, क्योंकि ह्यूमन्स इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा जो कि Genesis fall fortifying serum